गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई, ये तीनों में ही ये टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, एसिड्स का काफी हद तक यूज है और एसिड्स हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में भी काफी रिएक्शंस में काम आएगा। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस भी और है जैसे कि आपकी ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज, इनकी जांच करने में भी हमारा एसिड काम आता है। तो हम लोग आज एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, तीन टॉपिक है हमारे पास, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इसका पहला टॉपिक है हमारा एसिड्स। सबसे पहले समझिए एसिड्स होते क्या है। दरअसल एसिड एक प्रकार के कंपाउंड होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड्स होते हैं। अब कंपाउंड एक्चुअली लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, कंपाउंड्स हमारे पास कई टाइप के हो सकते हैं। गैसियस कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे हमारा मीथेन। ठीक, लिक्विड कंपाउंड में हमारा हो सकता है मेथिल क्लोराइड और सॉलिड कंपाउंड हमारा MgCl मैंगनीज क्लोराइड, एक तरह का जिसे हम लोग रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बट मोर इंपॉर्टेंट देन टू दिस कि हम लोग को अभी पढ़ना है एसिड। तो एसिड किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, एसिड वो कंपाउंड होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है कि एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों को हम अगर साथ में एक एक बीकर में रख दें तो हम कैसे इन बीकर से पहचानेंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है? तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं। तो एसिड वो एलिमेंट होते हैं जिनका टेस्ट, पहला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहचानेंगे। इसका टेस्ट होता है सोर, यानी खट्टा टेस्ट होगा। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि है लिटमस पेपर। ठीक, जब हम लोग इसको लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा, ये ब्लू को रेड लिटमस पेपर में बदल देगा। ठीक, तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल है और दो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं ये एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है पीएच वैल्यू। कोई भी एसिड तभी एसिड कहलाता है जब उसकी पीएच वैल्यू 0 to 7 के बीच एग्जिस्ट करती हो। वो 7 भी नहीं होनी चाहिए, वो 0 भी नहीं होनी चाहिए। वो 0 to 7 के बीच एग्जिस्ट करने वाली सारी वैल्यूज क्या कहलाती है? हमारी एसिड्स। ठीक, तो अगर हमसे कहीं डिफिनेशन पूछ लेगा हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट आर एसिड्स, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले कह सकते हैं कि एसिड्स आर दोस कंपाउंड which tastes sour, having pH value less than 7 and turns blue litmus paper to red। और अगर हिंदी मीडियम में अगर कोई पूछता है तो हम उसको कह सकते हैं कि एसिड वो कंपाउंड है, अम्ल वो यौगिक है जिनका स्वाद खट्टा, पीएच मान जिनका 7 से कम, तथा वे रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? वो यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक क्या होते हैं, ये हमारा बेसिक है पूरा एसिड्स का। ठीक है, कि इनका जो एसिड्स का बिहेवियर अभी हम लोग पढ़ना बाकी है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एसिड है या नहीं, नॉट बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी बट बाय इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? दरअसल एसिड्स को हम लोग स्किन पे नहीं डाल सकते, हर तरह का एसिड को बिल्कुल नहीं। नॉर्मली जो एडिबल एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको खाया जा सकता है, जिनको अपने हम लोग सक कर सकते हैं, हर एसिड को नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एसिड्स कितने टाइप के होते हैं और एसिड्स कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसिड्स की, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार जिसे हिंदी में बोलेंगे, अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो अब देखिए टाइप ऑफ एसिड्स, एसिड्स या अम्ल के कितने टाइप के होते हैं। पहला होगा तुम्हारा
मिनरल ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होगा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड दोनों में अंतर क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जिसका पीएच मान 0 के बहुत ही ज्यादा पास होता है, सॉरी 0 से बहुत ही ज्यादा दूर होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जिसका मान 0 से बहुत ज्यादा दूर और 7 के बहुत ज्यादा पास होता है। दूसरी खूबी इनकी यह है कि ये वो एसिड होते हैं, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपका अगर हम लोग ले लें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी फॉर्मूला इसका होता है CH3COOH, ठीक है। ये वो एसिटिक है जो आपको विनेगर यानी सिरके में मिलता है, ठीक। ये वो एसिड है जो आपको विनेगर में मिलता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। ये एडिबल होता है, एडिबल इसलिए होता है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 0 से ज्यादा और 7 से थोड़ी कम होती है। ऑलमोस्ट 5 to 7 इसकी पीएच वैल्यू होती है, ठीक। और ऐसे एसिड जिनकी वैल्यू 5, 5.1 या 6, 6.7, 6.8, 5 to 6 के बीच होती है उनको खा सकते हैं, उनको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। इसके बाद तुम्हारा आता है टार्ट्रिक एसिड, जिसे हम लोग नींबू में पाते हैं, इन लेमन, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड दरअसल ऑर्गेनिक एसिड्स में आता भी है और नहीं भी आता है, क्योंकि ये किसी मिनरल में नहीं पाया जाता है, बट ये खाने में यूज भी नहीं होता है। फॉर्मिक एसिड एक्चुअली आपका यूज होता है आंट्स बाइट। आंट्स बाइट का मतलब होता है जो चींटियां डंक मारती हैं। तो आपने देखा होगा जब चींटियां डंक मारती हैं तो उस जगह पे सूजन आ जाती है, और दूसरी बात यह है कि खुजली बहुत होती है, ठीक है। खुजली होने के बाद वहां पे सूजन आपका पड़ जाता है, रेड रेड स्पॉट बन जाता है। तो वो किस केमिकल के कारण होता है? वो इसी फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, इसकी वजह से हमारा उस जगह पे रेड चकत्ते बन जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल हिंदी में कहते हैं, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे और भी कई सारे एसिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। जैसे सेब जो होता है, सेब में मॉलिक एसिड पाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग सेब खाते हैं, उसमें भी एक एसिड होता है, ठीक है। इस तरीके बनाना में भी एक तरह का एसिड पाया जाता है, क्योंकि बनाना का अगर आप पीएच मान देखेंगे तो 6 और 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो जो एसिड्स हम लोग शक कर सकते हैं, जो एसिड्स डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिनकी वैल्यू 0 से बहुत ज्यादा और 7 से थोड़ी कम होती है, वो सारे एसिड्स कौन से होते हैं? वो सारे एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये स्किन के लिए इरिटेटेबल नहीं होते हैं, ये स्किन को कोई डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। लाइक एग्जांपल आपका मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि मेथनोइक एसिड जो है आपका, ये तुम्हारा यूज होता है फेस वॉश में। जितने भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उन सब में मेथनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो फेस है, फेस वॉश लगाने के बाद जो ठंड करता है वो इसी एसिड की वजह से होता है, मेथनोइक एसिड की वजह से। तो आप देख सकते हो ये एसिड लगाने पे स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। हम लोग एसिटिक एसिड सिरके में डाल के अचार के रूप में अचार में डाल के खाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। फॉर्मिक एसिड चींटी अगर डंक मार देती, थोड़ी सी स्किन में इरिटेशन होती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हो गया जो आप लेमन में पाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। मॉलिक एसिड जो सेब में पाया जाता है, उसमें भी कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी एसिड्स हैं वो सब आपको कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स, ये आपके क्या ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद आता है मिनरल एसिड्स। तो देखिए मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं ये भी देखिए, इसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देख लेंगे।
पूरा हमारा एसिड खत्म। तो कुछ कहते हैं डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक कॉमन पॉइंट्स हैं एसिड्स। अगर आपने वो बेसिक कॉमन पॉइंट समझ लिया इंटर तक, उसके आगे कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम वहां पे यही बेसिक पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जब भी आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो इतने बेसिक पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल ही ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स वो होते हैं, ये पहली बात स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनका दूसरा नाम ऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको हम लोग कहते हैं। इनकी पीएच वैल्यू 7 से काफी कम और 0 से थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक, 0 से थोड़ी सी, 7 से काफी कम और 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी इनकी पीएच वैल्यू 1 और 2 के बीच आता है। इन मिनरल्स एसिड्स में आपका HCl, H2SO4, ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3 इस टाइप के एसिड्स आते हैं। ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3 टाइप के एसिड्स आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि ये स्किन को बहुत इरिटेट करते हैं। इरिटेट स्किन टू मच, काफी ज्यादा स्किन को इरिटेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, स्किन को काफी इरिटेट करते हैं, मतलब आपकी स्किन को काफी जलाएंगे। इनको बनाते समय बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस हम लोग को हैंडल करने होते हैं। अगर प्रिकॉशंस हम लोगों ने ध्यान नहीं दिए तो ये मान के चलिए आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ये नेचुरली बहुत ही कम जगहों पे पाए जाते हैं। ये आपको ज्यादातर इनका सोर्स माउंटेन्स होगा, फॉसिल फ्यूल्स होगा। ठीक, इसी टाइप की चीजें हमारी इनका सोर्स होगा, जहां पे ये पाए जाते हैं। माउंटेन्स यानी लावा में आपका पाया जाएगा, या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें पाया जाता है। नेचुरली नहीं पाया जाता है ये एसिड। ठीक है, ये दो टाइप के एसिड्स होते हैं, आपने दोनों पढ़े, मिनरल एसिड और जिसे इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एसिड वीक रहते हैं। इनका सोर्स माउंटेन फॉसिल फ्यूल्स होता है, उनका प्लांट्स और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में भी कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इनकी पीएच वैल्यू 7 से बहुत कम होती है, उनकी पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा होती है। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये, व्हिच एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? याद रखिए, HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज इसकी पीएच वैल्यू 0 और 2 के बीच की होती है। 0 से 2 के बीच की होती है, और 1 या फिर 1 पॉइंट समथिंग होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो 1 मानी जाती है, इसके 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो 0 से 2 के बीच होता है HCl। सबसे ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड एसिड माना जाता है ये हमारा HCl हो गया। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग, आपने दोनों टाइप के एसिड्स पढ़ लिए। इस टॉपिक में हम लोगों ने मिनरल एसिड्स के बारे में जाना, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जाना, या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जाना। एसिड्स को कैसे पहचानेंगे वो जाना, एसिड्स की डिफिनेशन क्या होती है वो जाना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, उसमें एसिड्स का दूसरा पार्ट होगा। इसको एसिड का, ये एसिड का हमारा पहला पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक एसिड का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग ये पहचानेंगे कि कैसे हम लोग एसिड्स बना सकते हैं, कैसे हम लोग एसिड्स को पहचानेंगे दूसरे मेटल्स के साथ, या वाटर के साथ, या सॉल्ट्स के साथ, या मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराने पर। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ ही आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है ही टॉपिक, बट इजी टॉपिक भी है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।